हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं? वाटर में हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो पानी होता है बच्चों, उसमें कई प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं पानी में। ठीक है, ईच अडेप्टेड टू थ्राइव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। उनमें से जो प्रत्येक होते हैं, जो भी पानी के अंदर रहते हैं, जीव जंतु, ठीक है, पौधे, वो अडेप्ट कर लेते हैं उस वातावरण को। ओके, these organisms have unique features that help them survive in different water habitats। और ये जो organisms होते हैं पानी के अंदर, इनमें यूनिक फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें पानी के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके, और यही जो वाटर है, यही इनका हैबिटेट होता है, यानी कि आश्रय रहने का स्थान होता है। ओके, सच एज फ्रेश वाटर रिवर एंड लेक्स एज वेल एज सॉल्ट वाटर ओशन एंड सीज। और ये किन किन तरह के पानी में पनपते हैं? जैसे फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, रिवर में भी, लेक्स में भी, और सॉल्ट वाटर, ओशन, सी, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। ओके, understanding the adaptations and role of aquatic plants and animals help us to appreciate the complexity एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे एक्वेटिक, हमारे जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने आप को, यानी कि अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अप्रिशिएट करेंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, और इकोसिस्टम में उनका किस प्रकार से रोल रहता है वो भी हम जानेंगे, क्या कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, सम प्लांट कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हजारों साल तक जीवित रहते हैं। ओके, चलिए एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। एक्वेटिक प्लांट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वाटर इकोसिस्टम। हमारे जो पानी का इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे एक्वेटिक प्लांट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ओके, एसेंशियल होते हैं बहुत ज़्यादा, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल्स। और साथ ही साथ वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड भी, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग प्रकार की जाति के, प्रजाति के, उनको आश्रय, हैबिटेट प्रदान करते हैं। ओके, these plants can be classified into submerged, floating and immersed plants। और ये जो प्लांट है इनका क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे submerged यानी कि जो submerge हो सकते हैं, floating जो फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, और emergent plants। ठीक है, इनमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे submerged plant grow entirely underwater and include species like eelgrass एंड पॉन्ड वीड। अब यहाँ पर आपको बताया है सबमर्ज्ड प्लांट कौन से होते हैं बच्चों, जो कि अंडर वाटर होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर पैदा होते हैं और पानी के अंदर ही वो रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूड होती हैं? जैसे इल ग्रास, ठीक है, एंड पॉन्ड वीड। ओके, दीज प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम एंड लीव्स दैट अलाउ देम टू withstand water currents and provide shelter for fish and invertebrates। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इनकी स्टेम और लीव्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। ओके, और साथ ही साथ ये स्टैंड करती हैं अच्छे से पानी के अंदर। ओके, प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे जो सी एनिमल होते हैं, जैसे फिश हो गई। ओके, बहुत सारे सी एनिमल को ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव रूट्स दैट एंकर देम टू बॉटम while their leaves float on water's surface। अब यहाँ पर आपको बताया फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स जो है पानी के अंदर होती हैं। ठीक है, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं, जैसे आपको यहाँ इमेज में भी शो किया है। ओके, एग्जाम्पल्स इंक्लूड वाटर लिलीज एंड डकवीड। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, जिनकी जड़ें पानी के बिल्कुल अंदर डूबी होती हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो पानी के ऊपर सरफेस पे तैरते हैं।
ठीक है, तो उनमें लिली होती है आपकी शामिल, वाटर लिली और डकवीट, ठीक है। दीज प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस वाटर टेम्परेचर बेनिफिटिंग एक्वेटिक लाइफ। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये शेड प्रोवाइड यानी छाया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी वाटर एनिमल होते हैं उनको भी, ओके, और रिड्यूस करते हैं पानी का टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो और जो भी सी एनिमल है उसमें अच्छे से रह पाए, तो ये हेल्प करते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, और बहुत ज़्यादा बेनिफिटिंग होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि पानी में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इमर्जेंट प्लांट्स ग्रो इन swallow water with their roots submerged and their stem and leaves above द वाटर सरफेस। अब यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि इमर्जेंट प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करते हैं शैलो वाटर में, ठीक है, उनकी रूट्स जो हैं वो सबमर्ज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ओके, पानी से, एंड देयर स्टेम लीव्स, और साथ ही साथ इनकी स्टेम भी और लीव्स भी दोनों सरफेस पे तैरती हैं, ओके, पानी की सरफेस पे तैरती हैं। कैटेल्स एंड रीड्स आर कॉमन इमर्जेंट प्लांट्स। अब आपको यहाँ पर दो प्लांट्स के नाम बताए हैं, कैटेल्स एंड रीड्स, ये आपके दो कॉमन प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनकी स्टेम और लीव्स पानी के ऊपर या फ्लोट करती हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं, ठीक है। दे स्टेबलाइज्ड शॉर्ट लाइन्स एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज यानी कि एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, ओके, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर बर्ड्स को और इंसेक्ट को, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं वाटर एनिमल्स, ठीक है, पानी में जो जीव पाए जाते हैं। Aquatic animals include a wide variety of species adapted to live in water, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है एक्वेटिक एनिमल जिनमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज होती हैं जो कि अडेप्ट करती हैं पानी में रहना, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन टू लार्ज मैमल लाइक व्हेल, ठीक है, यानी छोटे से छोटा मैमल, जैसे आपको यहाँ बताया है टाइनी प्लैंकटन होता है, और बड़े से बड़ा, जैसे सबसे बड़ा मैमल होता है यहाँ पर व्हेल, ओके, ये सभी पानी में रहते हैं यानी कि अडेप्ट करते हैं वहाँ के वातावरण को। दीज एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिश, एम्फाबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किन किन चीज़ों में, फिश में, ठीक है, कुछ फिश होती हैं, कुछ एम्फाबियंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं और कुछ मैमल्स होते हैं, ठीक है, इन सभी कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिश आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जो फिश होती है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स होती है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, ओके, विद थाउजेंड ऑफ स्पीसीज इनहैबिटिंग डिफरेंट वाटर एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि हज़ारों से भी ज़्यादा स्पीशीज होती हैं जो कि पानी में अलग अलग जगह का पानी अलग अलग होता है, ठीक है, सो डिफरेंट एनवायरनमेंट को वो एडजस्ट करती हैं एज अ हैबिटेट उनका, ओके। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, जो फिश होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, फिन्स फॉर स्विमिंग, और उनके पंख होते हैं तैरने के लिए, एंड स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन, और उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं छोटे छोटे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कुछ फिशेस पर काफ़ी बड़े स्केल्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग सैल्मन, ट्रोट एंड शार्क, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल बताए हैं कुछ फिशेस के, ओके। चलिए नेक्स्ट एम्फाबियंस के बारे में पढ़ते हैं हम। एम्फाबियंस सच एज एम्फाबियंस जैसे फ्रॉग, ओके, एंड salamanders have a unique life cycle that evolves water and land। अब यहाँ पर एम्फाबियंस वो होते हैं जिनका पूरा जीवन जो है पानी और धरती के आसपास ही कटता है, ठीक है, कभी वो पानी में रहते हैं और कभी वो धरती सरफेस पे रहते हैं, लैंड पर, ठीक है। इनमें जैसे आपको बताया फ्रॉग है, यहाँ पर सैलमैंडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They typically have most skin for respiration and lay their eggs in water। और ये जो एम्फाबियंस होते हैं इनकी स्किन मोस्ट रहती है, काफ़ी गीली रहती है, ओके, और ये रेस्पिरेशन करने के लिए लैंड पर आ जाते हैं, ठीक है, और अपने अंडे कहाँ देते हैं, ये पानी के अंदर, ओके। रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। रेप्टाइल्स लाइक टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड सी
स्नेक्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स बताए हैं जैसे कि टर्टल है, क्रोकोडाइल है, ओके, सी स्नेक है, ये बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है, यानी कि पानी का जो भी जीवन होता है उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं उसमें ये, ओके। दे हैव स्पेशलाइज्ड फीचर्स लाइक फ्लिपर्स, वेब्ड फीट एंड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज फॉर स्विमिंग। अब इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि इनमें फीदर्स होते हैं, फीदर्स लाइक फ्लिपर, यानी कि पंखों की तरह होते हैं इनमें फ्लिपर, ठीक है, जिनसे ये तैर सकते हैं इजीली पानी में। कुछ जो यहाँ पर आपको रेप्टाइल से बताए हैं उनके वेब फीट भी होते हैं, यानी कि जालीदार पंजे होते हैं, ओके, स्क्रीमिंग लाइन बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्विमिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थली, many birds such as ducks, herons and penguins rely on aquatic habitats for food and nesting। अब यहाँ पर आपको फोर्थ जो बताया है, ठीक है, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया डक, हिरॉन्स, ओके, पेंगुइन, और ये सभी क्या करते हैं, एक्वेटिक लाइफ के आसपास रहते हैं फूड के लिए और नेस्टिंग के लिए, यानी कि इनका जो बसेरा होता है, रहने का स्थान, वह एक्वेटिक लाइफ के आसपास होता है। दे हैव अडेप्शंस लाइक वाटरप्रूफ फेदर्स, वेब्ड फीट एंड लॉन्ग बिल्स फॉर फिशिंग। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है बच्चों, ये अपना अडेप्शन यानी कि अनुकूलन, जहाँ ये रहते हैं उसी के हिसाब से इनके जो फिदर्स होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, ठीक है, यानी कि पानी में जाने के बाद भी वो गीले नहीं होते, ठीक है। वेब फीट होते हैं, जालीदार पैर होते हैं, ओके, लॉन्ग बिल्स होते हैं, यानी कि लंबी चोंच होती है इनकी, ओके, फिशिंग के लिए। अब पढ़ेंगे हम मैरीन मैमल्स इंक्लूडिंग व्हेल, डॉल्फिन्स एंड सील्स आर अडेप्टेड टू लिव इन सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट। अब यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर होता है, जैसे सी वाटर होता है वो सॉल्ट वाटर होता है उसका, ठीक है। सो ये जो सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट होता है, इनमें कुछ मैमल्स जैसे मैरीन मैमल्स होते हैं, जैसे व्हेल हो गया, ओके, डॉल्फिन एंड सील, ठीक है, ये अडेप्ट करती हैं सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट को, ओके। दे हैव बिल्बर फॉर इंसुलेशंस, फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग एंड स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग अडेप्टेशंस फॉर डाइविंग। अब यहाँ पर बताया है कि इनमें बल्बर होते हैं इंसुलेशन के लिए, ओके, फ्लिपर्स होते हैं स्विमिंग के लिए यानी तैरने के लिए, ओके, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं इनमें फीचर्स, जैसे ब्रीदिंग के लिए ये क्या करती हैं, डाइविंग करती हैं, ठीक है, पानी से बार बार निकल के कूदती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर वर्सेस सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स। अब अलग अलग स्थान के पानी अलग अलग होते हैं, राइट, तो अब हम जानते हैं फ्रेश वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं और सॉल्ट वाटर में कौन कौन से और कैसे रहते हैं, इनका हैबिटेट अलग अलग कैसे होते हैं। चलिए, fresh water and salt water habitats differ in their physical and chemical characteristics। अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो आपका फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी होता है, ठीक है, या फिर मीठा पानी बोल सकते हैं आप, ओके, और जो सॉल्ट वाटर होता है, ये अलग अलग इनमें जो रहते हैं एनिमल्स वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनका हैबिटेट होते हैं, ओके। कुछ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिली हुई होती हैं, ओके, influencing the type of plants and animals that can live there, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि उनमें कुछ जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स को, ठीक है, ताकि वो उनमें अच्छे से रह पाएं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स सच एज, जैसे रिवर होती है इनका पानी फ्रेश होता है, लेक्स एंड पॉन्ड ये सभी होती है इनका पानी फ्रेश होता है, ठीक है, हैव लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, और इनमें नमक बहुत कम होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू रेगुलेट देयर इंटरनल सॉल्ट बैलेंसिंग टू सर्वाइव इन दीज एनवायरमेंट्स। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, जो फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, यानी कि जैसे वो एनवायरमेंट में रहते हैं वैसे ही एनवायरमेंट वो अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जब भी उन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि उन्हें सॉल्ट जो बैलेंस की कमी हो रही है, तो वो सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंट को चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन फ्रेश वाटर स्पीशीज इंक्लूड फ्रेश वाटर फिश, फ्रॉग एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर आपको बताया है नॉर्मली जो कॉमन होते हैं, सामान्य होते हैं फ्रेश वाटर में जो स्पीशीज रहती हैं, जैसे फिश, फ्रॉग एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सभी फ्रेश वाटर में रहते हैं, ओके। अब यहाँ पर सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स सच एज ओशन,
जैसे ओशियन है, इसमें आपका जो पानी होता है वो खारा होता है, हम कहते हैं नमक वाला पानी होता है, ओके। एंड सी, ठीक है, ओशन और सी जो होते हैं इनका पानी खारा होता है। हैव हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, और इनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैरीन प्लांट्स लाइक एनिमल्स हैव अडेप्टेशंस टू कॉप विद द हाई सैलिनिटी। अब यहाँ पर आपको बताया है कुछ मैरीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ओके, जो कि अडेप्ट करते हैं, मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अडेप्ट करते हैं इस प्रकार के एनवायरमेंट को, वातावरण को, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताए हैं इंक्लूड सीवीड, कोरल्स एंड मैरीन फिश, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल बताए हैं जो कि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। Some species like certain type of salmon and eels, अब यहाँ पर आपको कुछ स्पीशीज बताई हैं, ठीक है, कुछ निश्चित स्पीशीज होती हैं जैसे कि सैल्मन और ईल्स, ठीक है, ये फिश होती हैं। आर एंडोरमस, मीनिंग दे कैन लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब इनके जो लाइफ साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पानी में रह सकती हैं, फ्रेश में भी और सॉल्ट वाटर में भी, ठीक है। दीज स्पीशीज हैव स्पेशल अडेप्टेशंस दैट अलाउ देम टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनवायरमेंट। इन ये जो स्पीशीज होती हैं इनका जो अडेप्टेशन होता है वो इन्हें अलाउ कर देता है, यानी कि इन्हें परमिशन दे देता है, ये रह पाते हैं इजीली दोनों एनवायरमेंट के बीच, यानी कि सॉल्ट वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी, ठीक है। Adaptations in water, चलिए रीड करते हैं। Aquatic plants and animals have developed various adaptation to survive and thrive in their watery habitats। अब जो हमारे aquatic plants और animal होते हैं वो अपने आप को विकसित कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के adaptation को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो survive कर सकें, ओके। और उनके जो habitat होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर buoyancy adaptations help organism stay फ्लोट और सिंक विद नेसेसरी। अब यहाँ पर आपको बताया है बोयंसी अडेप्टेशंस क्या होता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजम्स को, यानी कि जीवों को फ्लोट करने में या फिर सिंक करने में, डूबने में या फिर तैरने में, जो कि उनके लिए नेसेसरी होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैनी फिशेस हैव स्विम ब्लेडर्स, कुछ फिशेस जो होती हैं उनमें स्विम ब्लेडर्स होते हैं जो कि दैट अलाउज देम टू कंट्रोल देयर बॉयंसी, जो कि क्या करते हैं उनकी बॉयंसी यानी कि उनकी उछाल को कंट्रोल करते हैं, वो बार बार उछालते हैं, ठीक है, पानी से बाहर आते हैं ना, सो उसको बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव एयर फिल्ड टिश्यू दैट कीप देम ऑन द वाटर सरफेस, और वहीं पर जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उनमें क्या होती है, एयर फिल्ड होती है, उनके टिश्यू कैसे होते हैं, एयर फिल्ड होते हैं, ओके, जिसके कारण वो पानी के सरफेस पर तैर पाते हैं, ओके। रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस इनेबल एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ इन वाटर। अब यहाँ पर आपको बताया है जो कि रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन बताया है क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स को इनेबल करता है, ठीक है, कि वो वाटर में ब्रीथ कर सके, ओके। फिश हैव गिल्स दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, फिश के पास गिल होते हैं ताकि वो वाटर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ले सके। वाइल मरीन मैमल्स हैव लंग्स, वहीं पर जो मरीन मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, लाइक ह्यूमन, ओके, कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर लॉन्ग पीरियड्स वाइल डाइविंग, और जिससे वो क्या कर सकती हैं, अपनी ब्रीथ को डाइव करते समय बहुत देर तक वो अपनी ब्रीथ को रोक सकती हैं, ठीक है, सांस को रोक सकती हैं वो डाइविंग के दौरान, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। लोकोमोशन एडेप्टेशंस हेल्प एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मूव इफिशिएंटली इन वाटर। अब आपको बताया गया कि ये जो लोकोमोशन होता है, ठीक है, एडेप्टेशन अनुकूलन, ये क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वेटिक, उनको हेल्प करता है इफिशिएंटली मूव करने में, ओके, बहुत इजीली, साधारण यानी कि अच्छे से मूव कर सकें ताकि वो। फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स फॉर स्विमिंग, वहीं पर जो आपकी फिश होती हैं उनकी जो बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनमें उनके पास फिन्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं स्विमिंग के लिए। वाइल एक्वेटिक बर्ड्स, वहीं पर जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, ठीक है, हैव वेब्ड फीट फॉर पैडलिंग, उनके पास क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं यानी कि जालीदार पंजे होते हैं पैडलिंग के लिए, यानी कि तैरने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर वो तैर सके इजीली अपने पैरों की मदद से। मैरीन मैमल्स यूज फ्लिपर्स एंड टेल्स टू प्रोपल themselves थ्रो वाटर, वहीं पर मेरीन मैमल्स जो होते हैं वो अपने फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि उनके जो पंख होते हैं उनका पंख और टेल, ठीक है, दोनों का यूज़ करते हैं
ताकि वो पानी में अच्छे से सर्वाइव कर सकें, आगे बढ़ सकें। ओके, अब नेक्स्ट है सेंसरी एडेप्टेशंस हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स नेविगेट एंड फाइंड फूड इन एनवायरमेंट। अब यहाँ पर सेंसरी एडेप्टेशन क्या होता है, जिनसे एक्वेटिक एनिमल्स को पता लगता है उनके फूड के बारे में, ओके, उनके एनवायरमेंट के बारे में, ओके, और नेविगेट करते हैं वो, ठीक है। मैनी फिश हैव लिटरल लाइन्स दैट डिटेक्ट वाइब्रेशंस इन द वाटर। और बहुत सारी फिश ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, लेटरल लाइन करती हैं, जिससे पानी को वो पहचान सकती हैं, ठीक है, पूरे पानी में वाइब्रेट हो जाता है जिससे उन्हें पता चल जाता है। ओके, वाइल सम मरीन मैमल्स यूज इकोलोकेशन टू लोकेट प्रे। वहीं पर कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि इकोलोकेशन का यूज करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर शिकार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर हैबिटेट्स। चलिए, वाटर हैबिटेट्स आर विटल फॉर द हेल्थ ऑफ प्लैनेट एंड सपोर्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर आपको पता है वाटर हैबिटेट यानी कि पानी में जो आवास होता है, जो आश्रय होता है जीवों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हेल्थ के लिए भी, ठीक है, हेल्थ अवर प्लैनेट यानी कि हमारा जो ग्रह है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो सपोर्ट करता है डाइवर्स रेंज को, ओके, हमारे जीवन के लिए, ओके, लाइफ के लिए। दे प्रोवाइड न्यूमरस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। और जो हमारा वाटर हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारे अनगिनत इकोलॉजिकल यानी कि आर्थिक, ठीक है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, आर्थिक और कल्चरल बेनिफिट्स, ठीक है, हमारे सांस्कृतिक बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करता है। वाटर हैबिटेट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी हाउसिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, जो वाटर हैबिटेट होता है वो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी भी ना फैले, ठीक है। जो हमारे हाउस होते हैं वो वाइड रेंज में हमारे हाउसेस से निकलता है, ठीक है, वेस्ट, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। This biodiversity is crucial for stability of and resilience of economic ecosystem, ठीक है, सॉरी, इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताया है ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे जो भी हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता, सॉरी, हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको स्टेबल रखने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर हैबिटेट्स प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। और जो हमारे वाटर हैबिटेट होते हैं, ठीक है, जल आश्रय जो होता है, जल आवास जो होता है हमारा, वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे एसेंशियल रिसोर्सेज को फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, मनुष्य की गतिविधियों के लिए, सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड रिक्रिएशन। जैसे फिशिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिक्रिएशन यानी कि दोबारा से हम जब कुछ क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी। दे ऑफर फूड, वाटर एंड रॉ मटेरियल्स दैट आर विटल फॉर आवर इकोनॉमी एंड वेल बींग। साथ ही साथ हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे वाटर हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं, ओके, पानी तो हमें देते ही हैं साथ ही साथ जितना, और रॉ मटेरियल्स देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, और हमारे देश की वेल बींग के लिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वाटर हैबिटेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। अब यहाँ पर जो हमारा वाटर हैबिटेट है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट के लिए भी और वाटर साइकिल में भी, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लैंड्स, फॉर एग्जाम्पल यानी कि गीली भूमि, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पानी हो या फिर दलदली भूमि, जैसे एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर एंड फ्लोड कंट्रोल सिस्टम वाइल ओशन एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारी वेटलैंड होती है, एग्जांपल आपको बताया जैसे कि एक्ट नेचुरल वाटर यानी कि ये कंट्रोल करती है फ्लोड को, ठीक है, यानी कि जो हमारा फ्लोड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारे ओशंस होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और स्टोर कर लेते हैं। वाटर हैबिटेट्स हैव कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर आपको बताया है जो जल आश्रय होते हैं उनमें उनके जो कल्चर होते हैं उनमें क्या होता है, रिक्रिएशनल सिग्निफिकेंस होते हैं,
ठीक है। दे ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिविटी लाइक बोटिंग, स्विमिंग एंड बर्ड वॉचिंग एंड होल्ड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर मैनी कम्युनिटीज। अब यहाँ पर आपको बताएं वो क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक्टिविटीज़ को ऑफर करते हैं, जैसे हमारे बोटिंग हो गई, ठीक है, स्विमिंग हो गई, बर्ड वॉचिंग यानी कि बर्ड को हम वॉच करते हैं, ठीक है, ओके, होल्ड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, और साथ ही साथ हमारे जितने भी स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी कम्युनिटी के, उनको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, उन सभी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।